हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी आपने देखी है उनके कंपैरिजन में ये भी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और सेम सेक इनवर्स एक्स प्लस कोजेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। साथ ही साथ इनके डोमेन इनके सामने लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पर एक्स को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये वैल्यूज कैसे लिखी हुई हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पर जो लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। देखिए, सबसे पहले क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखिए ये कितना बन जाएगा। यहाँ से हमें पता है ये साइन लेने के बाद में साइन इनवर्स साइन ले लेते हैं। साइन इनवर्स साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू साइन ए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी में हमने देखा था। तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू साइन ए। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स को बी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, साइन ले लेते, इसमें भी है ना, देखो क्या कर लेते हैं, इसमें कॉस ले लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस बी। यहाँ से हमें पता चल गया एक्स कितना आ गया, कॉस बी। अब आप देखिए दोनों x की वैल्यू है, x इक्वल टू साइन है, x इक्वल टू साइन बी। सो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों के रिजल्ट से कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। अब आप देखो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस बी। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कोस थीटा प्रॉपर्टी लग गई। यहाँ से देखिए, तो हम यहाँ से कंपेयर करवा दीजिए एंगल को। पाई बाई टू माइनस बी क्या दिख रहा है अब आपको, ये ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू। ए और बी की वैल्यू वापस फिल कर दीजिए तो हमें दिखाई देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। बड़ी स्पेशल सी प्रॉपर्टी है, बड़े अच्छे से हमें है ना याद रखना है इसको। ये हमारे पास आ गया। नाउ इसके बाद अच्छा, इसके एप्लीकेशंस किस तरीके से होंगे मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। इसको हम किस तरीके से यूज में लेंगे। देखो, आपको क्या दिया हुआ हो सकता है, कई बार हमें ऐसा दिया हो सकता है। एप्लीकेशंस की बात करता हूँ किस तरीके से है ना ये काम में आ सकती है। कई बार ऐसे दे देगा टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई देन एक्स। तो आप सिंपल फटाफट से सोचिए इसका क्या करें यार। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जैसे ही दिखाई देता है हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज़ चमकनी जरूरी है। वापस वैल्यू इसमें डाल देता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स को साइड में कर लेता हूँ प्लस एक साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू लिख देता हूँ इक्वल टू पाई बाई टू बच गए उधर। इधर से साइन इनवर्स एक्स, सो एक्स कितना आ गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जब ये आ जाएगा 1। क्लियर। सो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज लेंगे। नाउ इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी की। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी टेन इनवर्स में जो दे रखी है, टेन इनवर्स में जो प्रॉपर्टी दे रखी है अब उसकी भी बात करते हैं। टेन इनवर्स में देखो सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो सिंपल सेम उसी तरीके से हम इसको भी है ना आराम से प्रूफ कर सकते हैं। और सिमिलरली हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। बस हमें बात सिंपल सी बातें जो ध्यान रखनी है वो रखनी है इनके डोमेन की, है ना, कि इनके डोमेन में भी वो डिफाइन होना जरूरी है। अदरवाइज डोमेन से बाहर बात करेगा तो हम इसकी बात करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गई
प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पाई बाय टू है ना, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पाई बाय टू। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बात कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है वो भी, है ना, उसकी ओर बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 सबसे पहली प्रॉपर्टी उसमें कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। सेकेंड इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है सेक इनवर्स x, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस में 1/x, कॉस इनवर्स में 1/x। और थर्ड है अगर टेन में, अगर कोट इनवर्स में x लिखा हुआ है तो हम इसको दो तरीके से लिखते हैं, टेन इनवर्स में 1/x और टेन इनवर्स में 1/x व्हेन x क्या हो ग्रेटर देन 0, और पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x इफ x लेस देन 0। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एक बहुत काम की प्रॉपर्टी हमारे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो स्पेशली ध्यान रखना है। अच्छा इनमें x क्या बिलोंग किया होगा, देखो सिंपल सोचो, x क्या दिया होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फानाइट, और इधर भी क्या ये सेम डोमेन है ना, सेम डोमेन में बात की होगी। इसकी बात किस में करता है, वो ऑल रियल नंबर में। अब मैं बात करता हूँ, इनको एक बार समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई है। देखो इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी को कैसे ध्यान रख सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू 1/x, बस सिंपल ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है क्या जिसमें 1/x आता है ना। तो आपको ये देखना है, इसमें सेक इनवर्स में x दिख रहा है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको क्या कर लो, साइन सेक इनवर्स में दिख रहा है ये, तो अब इसको हम उल्टा घुमा के इसमें रख लेते हैं, कॉस इनवर्स में कर लेंगे, कोसेक इनवर्स में दे रखा है इसमें वापस कर लेंगे, कोट इनवर्स में दे रखा है, लेकिन बट इस वाले पॉइंट पर जाके हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर देखो भाई पॉजिटिव वैल्यू है तब तो सिंपल उसी तरीके से, लेकिन यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब आप एक बात सोच के देखो, यहाँ पर इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं पहली प्रॉपर्टी को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो पहली प्रॉपर्टी को देखो, सबसे पहले दे रखा है हमें कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या काम करते हैं हम, इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या काम करता हूं, मैंने लेट कर लिया कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, ये कोई एंगल होगा तो ये लेट कर लिया a एंगल लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू कोसेक a आ गया। अच्छा x इज इक्वल टू कोसेक a आ गया, ये बात हमें पता चल गई। क्या करें, बाई टेकिंग रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू 1/कोसेक x, तो ये क्या हो गया, ये तो साइन x हो गया, ठीक है, ये तो साइन a, तो ये क्या हो गया, साइन a हो गया। अब देखो क्या बन गया, इस जगह पर देखते हैं 1/x इज इक्वल टू साइन a, क्या करें, बाई टेकिंग साइन इनवर्स x इन बोथ साइड, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a। तो आप एक बात सोच के देखो, साइन इनवर्स साइन a एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कोसेक इनवर्स a, कोसेक का रिजल्ट आपको मालूम है, कोसेक इनवर्स x a की रेंज किस में वेरी करता है, कोसेक इनवर्स x वेरी करता है -π/2 से π/2 में। तो अब यहाँ से देखिए, जब साइन इनवर्स साइन में ये π/2 से π/2 में वेरी करेगा, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा a, और ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। अब आप सोचो a को क्या लेट किया था हमने, a को तो क्या लेट किया था हमने, स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a को तो मैं
कोसेक इनवर्स एक्स ही लिख सकता हूँ, तो मैंने इस बात को क्या लिख दिया आगे स्टेप में, इसको साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ए का मतलब यहाँ से देखिए, ए का मतलब कोसेक इनवर्स एक्स। सो बस ये बात हमें ध्यान रखनी। तो सिमिलरली इसी के तरीके से हम सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर, अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में देखिए एक बार, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में देखिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स, लेट कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंगल लेट कर लिया, कोट इनवर्स एक्स को ए एंगल लेट कर लेते हैं। यहाँ से एक बात पता चली आपको, ए कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से एक्स कितना आ गया कॉट ए। तो यहाँ से अब एक अगली स्टेप आप देखोगे तो 1/x कितना आ जाएगा tan a, बाय टेकिंग tan इनवर्स 1/x tan इनवर्स tan a। अब आप एक बात सोच के देखो, सबसे पहली बात कोसेक इनवर्स a किसके बीच में वेरी किया होगा, a वेरी किया होगा 0 से पाई के बीच में वेरी किया होगा। अब आप सोचो a 0 से पाई में, तो पहला इंटरवल क्या ले लेते हैं, जब वेन a जो है a π/2 में वेरी किया होगा, जब a 0 से लेके π/2 में वेरी किया होगा तब क्या हुआ होगा, 0 से लेके π/2 में वेरी किया होगा तो tan इनवर्स 1/x, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट कितना आ गया होगा a, और a का पता है आपको कितना है, a का पता चल गया हमें, a तो कितना था, a तो ये था, तो कॉट इनवर्स x। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। बट इसके सेकंड पार्ट में ये बात समझ आ गई होगी, बट इंटरवल व्हेन इंटरवल सेकंड पार्ट की बात मैं देखो इधर करता हूं, व्हेन एंगल जो है एंगल ए है वो अभी तक 0 से लेके पाई में बिलोंग किया है। अगर हम ए की वैल्यू π/2 से लेके पाई तक लें तो क्या होगा, व्हेन ए π/2 से पाई में बिलोंग करता है, π/2 से पाई में। अब आप एक बात सोचिए, जब π/2 से पाई में बिलोंग करेगा तो हमारा कोट इनवर्स किस तरीके से काम करता है, ये π/2 ग्राफ देखो इसका ऐसा कुछ आता है ऐसे, और यूं आके ऐसे चला जाता है। तो अब बात हो रही है इस पॉइंट पर, ये तो है 0, π/2 पॉइंट, तो π/2 से उधर यानी यहाँ से क्या हो गया, नेगेटिव शुरू हो गया, नेगेटिव, और कहाँ तक जा रहा है ये नेगेटिव जा रहा है माइनस इन्फानाइट, 0 से लेके माइनस इन्फानाइट में। अच्छा 0 से लेके प्लस इन्फानाइट में तो बात हो चुकी, 0 से पाई में एंगल वेरी कर रहा था। तो यहाँ से अगर ये इसके पास ये नेगेटिव वैल्यूज की बात हो रही है ना, तो इंटरवल में आपको दिख रहा होगा नेगेटिव वैल्यूज, ये है ना, इसमें आ गए हम। अब आप सोचो जब एंगल ए π/2 से लेके पाई में वेरी कर रहा है, एंगल ए जो है वो π/2 से लेके पाई में वेरी कर रहा है, तो tan में देखो, tan में क्या होगा उस टाइम पर, tan का ग्राफ ये होता है y = x, ये मैक्सिमम वैल्यू π/2 और ये मिनिमम वैल्यू -π/2। फिर आगे ये लाइन दोबारा से π/2 से लेके पाई से पास ऐसे होती है, जब π/2 से लेके पाई में, तो ये कैसे
इसका ग्राफ आ जाएगा x माइनस पाई की तरह है ना, बिहेव करेगा। माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई में tan इनवर्स tan, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ बनाया है tan इनवर्स tan x का। और tan इनवर्स tan x पाई बाय 2 से लेके पाई में कैसे काम करता है, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई की तरह काम करता है। तो बस फटाफट से लगा दीजिए। यहाँ पर आगे स्टेप में इस स्टेप को देखते हैं दोबारा से, ठीक है ना, इस स्टेप को देखते हैं। देखो तो इस स्टेप पर आ जाते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ इस स्टेप से tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स एज इट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a किसकी तरह ओपन होगा, a माइनस पाई की तरह ओपन होगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास cot इनवर्स x माइनस पाई, और ये tan इनवर्स 1 अपॉन x। देखिए अब यहाँ से cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x। ये कब होगा, वेन x आप देख रहे हो, वेन x क्या है, वेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 0, वेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 0। समझ गए ये वाला इंटरवल। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली इसकी, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट इससे पहले जो थर्ड प्रॉपर्टी की थी उससे रिलेटेड थे, कुछ इस प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें एक जो थोड़ा सा आपको परेशानी आई होगी, वो एक परेशानी ये आ सकती है कि यहाँ हम जो एक प्रॉपर्टी और देख रहे हैं, कौन सी वाली, tan इनवर्स tan a, ये प्रॉपर्टी मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, वो देख लें, उसके बाद इस प्रॉपर्टी के इसके क्वेश्चंस कर लें एक बार, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने ग्राफ बना दिया है इसका, आप इससे भी समझ सकते हो, है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं है इसमें, तो आप है ना इसको इसकी हेल्प से भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।